खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। गांव सुदगण खुर्द में हाँ, और जो विकास राणा है पहले भी काफ़ी अचीवमेंट रही हैं गुड़िया की, और आज फिर यह 2 मेडल जीत कर आई है। बातचीत करांगे किस तरह के कुछ है हाईवे पे। ठीक है। हाँ भाई एकदम बढ़िया। ठीक है, तो क्या अचीवमेंट रही हैं? सुनने में आया है 2 मिले हैं हमें ब्रॉन्ज मेडल। तो हमने तो अंग्रेजी सी आंदी को नहीं, तो किस किस चीज में आपने मिले बता दें। मेरे दोनों नेशनल में है ब्राउन्ज मेडल, एक क्रॉस कंट्री में है जिसमें ऑलरेडी मेरे दो गोल्ड, एक सिल्वर, और एशियन पार्टिसिपेट मैं 2017 में जापान में कर चुकी हूँ। लेकिन एक रेस के लिए मैं 4 साल से ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्पॉन्सर नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, और उसमें साथ में शूटिंग करना पड़ता है। तो मेरे पास अपना गन नहीं था, तो फैसिलिटी नहीं थी। तो इस बार मुझे इंडियन आर्मी ने स्पॉन्सर किया था, तो उसकी वजह से मुझे गन चलाने का भी मौका मिला और अच्छे से प्रैक्टिस हुई। तो मेरा जो ब्राउन्ज मेडल आया है वो बैथलॉन गेम में भी आया है, जिसमें क्या होता है कि 10 किलोमीटर में 10 फायर करने होते हैं, 5 लेट के और 5 खड़े होके। तो उसमें मेरा 5 गोली लगा था सॉरी, और 5 प्लंटी राउंड था। एक गोली पे 150 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है, तो मुझे 750 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ा था, तो तब जाके मेरा ब्राउन्ज मेडल आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इतने सारी अचीवमेंट लेने के बाद में अब थोड़ा हौसला बढ़ा है कि भाई जल्द ही हरियाणा सरकार कहेगी विकास आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। हाँ, इस बार मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले जो अचीवमेंट रही है वो जो मेरा गांव है, समाज है या मेरे भाईचारा है, वो लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार, विपक्ष, हर किसी ने मुझे बधाई दी है, तो वो थोड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों को मेरी अचीवमेंट, मेरी मेहनत दिखी है। तो जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम हैं, तो उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी बधाई दी, खेल मंत्री ने भी दी, दूसरी तरफ रणदीप हुड्डा और सुरजेवाला जी, सभी ने मुझे, जेजेपी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी ने मतलब भेदभाव ना करके मेरी जो मेहनत है, जो मेरी अचीवमेंट है, उसकी प्रशंसा की है। मैं मेरी तरफ से 2 सवाल इसका मैं डालना चाहूँगा कि जो खेल मंत्री है संदीप सिंह जी और जो हमारे सीएम साहब हैं, जो खट्टर साहब हैं, उनसे मैं कहूँगा कि बात को सिर्फ ट्वीट तक ही, एक पोस्ट तक ही सीमित ना रखा जाए गुड़िया के लिए, कि भाई आपने कह दिया कि बहुत बहुत बधाई हो विकास, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मेडल लेकर आए हो, गौरव की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके फ्यूचर का बारे में भी सोचा जाए कि भाई कहीं ना कहीं गुड़िया ने इतनी मेहनत करी है और अचीवमेंट ली है, तो इसको कोई ना कोई अच्छी जॉब प्रोवाइड करवाई जाए, अच्छा रैंक की जॉब दी जाए, ताकि आगे आने वाला टाइम में इसकी लाइफ और ज़्यादा सुटेबल हो जाए। जी, मैंने कुछ क्योंकि गलत तो नहीं कहा गुड़िया? नहीं, गलत तो नहीं कहा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर इतनी अचीवमेंट समर ओलंपिक गेम्स में होती तो उसको कब से डीएसपी वगैरह पद मिल चुका होता, और कैश अवार्ड भी, क्योंकि एक गोल्ड पे नेशनल वाले पे 10 लाख देते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने मेडल पे मुझे कोई भी रिवार्ड नहीं है सरकार की तरफ से। तो जितना जो अपना समर ओलंपिक वालों को देती है सरकार, अगर विंटर ओलंपिक को भी उतना ही देंगे तो हम भी अच्छा करेंगे, क्योंकि इतने अपने दम पे हम इतना कर रहे हैं, अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो हम और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि अभी नेक्स्ट ईयर मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए मुझे साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम मेडल तक जा पाएंगे। नहीं तो क्वालिफाई तो हम कर ही लेंगे, जैसे अभी मेडल ला रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर हमें मेडल चाहिए तो अभी से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी के लिए मुझे लद्दाख, हिमाचल या फिर आउट ऑफ कंट्री बैठना है। इस बात के ऊपर मैंने संदीप सिंह की एक बात याद आवा है, जब उन्होंने कहा था कि जो पहली सरकारें थी वो अचीवमेंट लेने के बाद में ही कुछ दे कर दी, हमारी सरकार ने प्रैक्टिस के लिए भी पहले कुछ दिया है। तो उम्मीद करा हाँ कि अगर यह बात संदीप सिंह खेल मंत्री के पास में पहुंचा है तो वो थोड़ा सा ध्यान देवें इस बात पे, कि आपकी बात पे खरा उतरने के लिए आप इनते भी पहले जो रिवार्ड है वो जरूर देवें और हेल्प करें, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके गुड़िया। हाँ, मेरी मतलब अपने खेल मंत्री, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स से ही निकल के गए हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि वो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो मैं देश का ओलंपिक में मेडल ला के नाम रोशन कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े से विचार में तभी ले लूँ। सरपंच साहब हैं महेंद्र सिंह जी, राम राम जी सरपंच साहब। राम राम जी। ये कुछ कहना चाहोगे? गुड़िया इतनी सारी अचीवमेंट ले, गुड़िया ने जो ये पद लिया है, ये तो चलो सुटकन का बढ़िया है तो हरियाणा की इकलौती लड़की और सारे हरियाणा की बेटी है। और हल्का जिस तरह उचाना हल्का है,
इसमें डिप्टी सीएम भी है और एमपी साहब है नहीं विजेंद्र है, वो भी आईएएस रहा है और बाकी वीरेंद्र सिंह का लड़का है। जब इन्हें से हमने उम्मीद नहीं रहेगी और किससे उम्मीद कराएंगे? हम चाहेंगे सरकार से भाई इसको बढ़िया तरीका से अप्लाई कराया जाए। सारे गांव की तरफ से एक ही मांग है उन पर, सबसे पहले इस लड़की को अप्लाई किया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह जी जेजेपी पार्टी तय हैं, आपकी बात शायद डिप्टी सीएम तक जरूर पहुंचेगी, जे थोड़ी बहुत लग जाएगी तो इस पर अमल भी हो सके है जी। हाँ, मैं सारा गांव में पार्टी लेवल पे एक ही साइड में चल रहा है सारा गांव में, चाहे विजेंद्र हो, किसी पार्टी का हो, चाहे ये अपने दुष्यंत हो, लेकिन गांव की तरफ तो दोनों से डिमांड है बस जोन से की चला है। और उम्मीद तो सबसे ज़्यादा दुष्यंत है हमने डिप्टी सीएम से भाई इसको ओबलाइज कराया जाए। गांव की सबसे मेन और हल्के की भी ये समझो एक की डिमांड है भाई, ये तो हरियाणा की एक लड़की है, एकमात्र लड़की है, इसका ओबलाइज नहीं करेंगे और किस न करेंगे। सही बात है। राम राम। तो राम राम। क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना नहीं मैं चाहवा जिसने भी नौकरी मिलनी चाहिए, जाने भी बहुत लिए, इसने भी खूब दिहाड़ा भर लिया, बात तो सारे इसी है। ठीक है, 12 साल हो गए छोरी दिहाड़े बढ़ लग रही है और ईब लग थोड़ा सा भी वो नहीं करे। राम राम जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी कहूँ भाई नौकरी मिलनी चाहिए इसने, बस दिहाड़ा बहुत भर लिया ना। आपका तो गात्मा को लिखड़ रही है जी। क्या बात समझो भाई आए कहूँ नौकरी। तो जो आर्थिक बोझ है सबसे ज्यादा बाप पर पड़ा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इनकी मेहनत के साथ साथ में इनकी भी डबल मेहनत हो जाए है, तो इनका बारे में भी जरूर सोचा जाए। राम राम जी, आपके कुछ कहना चाहिए? गांव की लड़की है जी, इसका नौकरी का भी करना चाहिए और इसके आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, सूत बैठने की बात है, इतने गोल्ड मेडल और इतने मेडल में तो मेरे हिसाब से 10-12 बालक लाग जाने चाहिए थे जितने छोरी कल ये ले रही है। राम राम जी, आपके कुछ कहना चाहोगे? ये गरीब घराने की लड़की है, इसको जितनी मेहनत करी है और इसकी वह मेहनत नहीं पूरी हुई, या एक नौकरी 10 नौकरी मिलनी थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ताऊ तेरी जीप फड़ा हम दुनिया कैस का। राम राम जी, नहीं ये आप भी आ जाओ, उनसे भी पूछो। अच्छा, तो सरपंच साहब जी के लड़के हैं ये, आप भी आ जाओ, फिर कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, आप नहीं कह सकते। आपके कुछ करना पकड़ लूंगा इससे, तुम आप क्या कहना चाहोगे? तरफ था नौकरी चाहिए ना लड़की, ठीक है जी। कोई नहीं जी, आप भी दे दो अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सोनू सिंह है, मैं महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा से हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हुई है। हमारी बहन विकास राणा ने पूरे हरियाणा का और इस गांव का नाम रोशन किया है। मैं तो खट्टर सरकार से एक विनती करता हूँ, खट्टर सरकार पहले इस बहन को नौकरी दी जाए। ये 36 बिरादरी की बेटी है और खिलाड़ी के ऊपर कोई जाति नहीं होती, और इस बहन को नौकरी दी जाए। इतना लंबा संघर्ष है गुड़िया का कि मोटिवेशन के लिए तो हर स्कूल में बुलाया जावा है कि भाई छोरियां थी कि मैंने आगे बढ़ने खातर आप मोटिवेट करो। मोटिवेशन जदे अंदर तक निकल का होगा जब गुड़िया के लिए सरकार कुछ करे। ये सूखा मोटिवेशन तय के होगा जब या खुद ही लगे बेचारी उस स्टेज पे नहीं है जिस स्टेज पे जाएगा ना, मोटिवेशन देना चाहिए। लेकिन इसको ठीक है, भारत सरकार ने कह दिया कि भाई आप मोटिवेशन दे का करो, लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा है, तो सरकार कुछ करे। राम राम जी, अपना परिचय दो। मैं मनीष तंवर भिवानी सब दर्शकों को राम राम करता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है, हमारी छोटी बहन विकास राणा गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, गांव का और अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। तो मैं अपने मौजूदा सरकार से विनती करता हूं कि सिर्फ ट्विटर तक ही ना रहे, ट्विटर से आगे बढ़ के कुछ काम करें, क्योंकि आज एक कमी हमें महसूस हुई है। क्योंकि सरकार के यहाँ पे जो भी MP MLA उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था स्वागत के टाइम पे। सरकार सिर्फ ऑन मीडिया ऑनलाइन जो भी है उनको धन्यवाद या फिर शुभकामनाएं दे के वहीं तक चुप रह जाती है। और इस गुड़िया का जो पीछे अनाउंस हुआ था वो एक अनाउंस भी मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो अनाउंस ना क्लियर होते हुए भी हमारी गुड़िया दोबारा मेडल लाई है और हमें इतना विश्वास है हमारी बेटी पे, अगली बार ये गोल्ड मेडल जरूर लेके आएगी। लेकिन मनोबल मत तोड़ो, सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई एक बढ़िया पोजीशन दिया जाए, बढ़िया नौकरी दिया जाए, ताकि और आने वाले बच्चों का मनोबल बढ़े और बच्चों की हिम्मत बढ़े आगे जाने के लिए। अगर ऐसे मनोबल तोड़ेंगे तो शायद आगे आने वाले भविष्य में बच्चों को निराशा ही मिलेगी। बिल्कुल।
तो भाई की भी बात सही है, सिर्फ पोस्टों तक ही इसको ना समझा जावे कि भाई पोस्ट डाल दी और उलाना सा उतार दिया, तो उस तक आगे बढ़ के ना कुछ पहल करने की जरूरत है। राम राम जी, नमस्कार अपने जी। बारे में परिचय दे। मेरा गांव पाली, जिला महेंद्रगढ़। जी, आपके कुछ कहना चाह रहे हैं? हम बहन जी से 5 साल से जुड़े हुए हैं। इनको हमने पहली बार देखा था, इन्होंने एक मेडल जीत के लाए थे यूरोप से, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हरियाणा की बेटी और हमारे समाज की बेटी ने एक मेडल जीत के लाए। तो हमने बहन जी का वहाँ प्रोग्राम भी किया, मगर बहन जी के लिए, विकास राणा के लिए सरकार ने कोई भी सुविधा आज तक नहीं दी। खिलाड़ी कब टूटता है? जब उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। गांव वालों का हम धन्यवाद देते हैं, गांव वालों ने इतने सपोर्ट दे के बेटी को वहाँ तक पहुँचाया, मगर सरकार की तरफ से कोई भी इसको सपोर्ट नहीं मिली है, सिर्फ आश्वासन मिला है। अगर यही बेटी हमारे समाज के सिवा किसी और समाज की होती तो इस बेटी को नौकरी भी मिलती, मगर ये राजपूत समाज की बेटी, इसलिए सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। और अब की बार अगर हमारी इस बेटी को कुछ अनुदान नहीं दिया तो पूरा महेंद्रगढ़ जिले का, हरियाणा के तो कह नहीं सकते, हम महेंद्रगढ़ जिले के जितने भी राजपूत समाज के हैं, हम सरकार का विरोध करेंगे। नहीं, 36 बिरादरी साथ में खड़ी है गुड़िया का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप किसी राजनीतिक नेता पर अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हो तो वो आपकी बात पर्सनल है, लेकिन यहाँ पर जो समाज की बात करांगे तो 36 बिरादरी गुड़िया के साथ है। आपकी बात सही है, मैं आज तक बीजेपी का ही वोट दिया हूँ, आज भी बीजेपी का वोटर हूँ, मगर बेटी के लिए हमने अपने अनुराग ठाकुर जी, राजनाथ जी और खुद खट्टर साहब के पास हम खुद पर्सनली हम गए हैं, सिर्फ आश्वासन दिया है, बेटी को कोई समाधान नहीं किया। चलो उम्मीद करा, हाँ जो पीछे बीत गया है, लेकिन जो आगे की अचीवमेंट को देखते हुए आप यही मान सका हाँ कि भाई हो सका है खट्टर सरकार अब, क्योंकि ट्विटर कराया है और जो हमारे खेल मंत्री हैं उसकी भी कुछ न कुछ बात नॉलेज में ली है, और उसका है कि स्पोर्ट्स कोटा था कुछ न कुछ ऐसी वैकेंसी वगैरह में जो प्रावधान होगा तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन सुनने मान लग रही है स्पोर्ट्स कोटा ना खत्म करने लग रहे हैं, यह बात भी सामने निकल कर लग रही है। तो देखो भी पूरा गांव साथ खड़ा है, 36 बिरादरी साथ खड़ी है, तो गुड़िया के लिए शुभकामनाएं हैं हमारी। तो और एक रिक्वेस्ट है खट्टर साहब तय, खेल मंत्री जी तय, डिप्टी सीएम साहब तय और तमाम जो सत्ता पक्ष है उस तय कि गुड़िया को नौकरी मिलनी चाहिए और एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला टाइम में जो लड़कियां हैं वो भी अच्छा खेल सकें और कहीं ना कहीं अपने भविष्य में सुरक्षित समझ सकें। परिवार के महिला भी जी ना, आप पूछ लेंगे आज। याड़ा तो खान लग रहे हैं सारे के सारे, नहीं तो पूछ लेंगे। आज मेरे तो पूछ लो। हाँ जी, पहले तो अपना परिचय दो। मैं जी, मेरा नाम है कांता दुहन और गांव मेरा कुलेरी है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी, और एवरेस्ट क्लाइंबर कर रखे है। अभी हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही हूँ हिसार के। तो इनके लिए क्या कुछ इस टाइम पे कहोगे आप? मैं इनके लिए भी यही कहना चाह रही हूँ कि एडवेंचर एक बहुत ही डेंजर गेम है, ये आसानी से तो होता नहीं, आम आदमी के बस की बात भी नहीं होता। सोचे कि आम लड़की कर पाती है, वो बहुत कुछ स्पेशल है, इसीलिए मेडल लेके आ रही है। तो सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोच रही कि छोरी मेडल लेकर आने लग रही है, रिश्ती कुछ न कुछ बड़ा होद्दा पे लगा दिया? सरकार सोच तो रही है, लेकिन हमारे तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है, इनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही, वो हमें भी नहीं पता चल रहा। यानी कि सोच रही है लेकिन इनका बारे में नहीं सोच रही है, वो किसी और का बारे में। क्योंकि सरकार ये सोचती है कि एक मामूली सी गेम है, छोटा मोटा, तो इसको लाइटली लेती है, इसलिए इसको ज्यादातर पॉलिसियों में अपनी में डाल दे रही, साइड बाई साइड करती जा रही है। बेतन पूछ के क्या खेलने लगी थी तुम? भाई आपने तो ऐसा रास्ता चुना है, बेड़ चाल थोड़ी चलनी है, यानी कि सबसे अलग, तो उस पर फिर सरकारें ने चढ़ावा है पटड़ी पे, आपा को नहीं उतरा ना। आपा क्यों उतरेंगे, आप मेहनत करांगे, अपनी मेहनत ने देख के सरकार भी अपने करने आओगी। और एक कहावत है ना, जिससे मेरा नाम है उससे मैं काम भी करूंगी। बिल्कुल, विकास नहीं, विकास तो मोदी सरकार भी आई थी विकास का नाम पर क्या पता कभी विकास का भी विकास हो ही जाए। इस बात में लॉजिक है कि कभी न कभी तो वह भी दिन आएंगे तो विकास का विकास हो जाएगा। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही है कि विकास पे हमें बहुत प्राउड है कि हमारी बहन बेटियां इसको देख के आगे सबक लेंगी कि हाँ हम भी कर सकते हैं। जो आजकल की बच्चों के साथ हो रहा है वो आप भी बाकी हो क्या हो रहा है क्या नहीं,
लेकिन इस तरह की लड़कियां हमारे लिए एक सबक है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सरकार को चाहिए, आज मोल साहब वहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि पहले खेल को इसको शामिल नहीं किया, अब शामिल कर दिया, हमारी गलतियां थी, हम अब को सुधार लेंगे। भाई इसको भी देखो, अब इसकी तरफ भी ध्यान दें सब, हम इसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। आप सब ने यहाँ देखा है कितना अच्छा इसका स्वागत हुआ है, सब कुछ हम इसके पूरे सपोर्ट में हैं। सरकार को हम यही दरख्वास्त करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। इतने सारे मेडल लेके आने के बाद में भी सरकार इसको अनदेखा क्यों करना? कहीं ना कहीं लाइटली ले रही है, मुझे पता है, लेकिन अब जब इसके सपोर्ट में सब खड़े हो जाएंगे तो सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतने सारे मेडल में तो कहीं छोरी लग जाती। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो ना, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं डील हो जाती है। कई बार हो जाता है कि हमारी जानकारी नहीं, हमारी अप्रोच नहीं, हमारी पहचान नहीं, तो अब पहचान भी है, सारी बातें हैं, तो हम इसको फुल सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बहन कामयाब होगी। हर स्कूल में बुलाया जाए, विकास राणा को मोटिवेशन के लिए बुलाया जाए, मोटिवेशन के लिए बुलाया जाए। अचीवमेंट तो प्राप्त कर रखी हैं, लेकिन कहीं न कहीं भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो जॉब की जरूरत हो है, इतनी अचीवमेंट के बाद में जॉब मिलनी चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन देने भी मन में नहीं आती होगी यार, यूं कहूंगी जाके भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मैं लागी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अनीता कुंडू है, बहन है, वो भी सेम, उसको एक जॉब मिल गई, वो सेटिस्फाइड है, उसके बाद उसको भी बुलाते हैं सारी चीज़ें। मैं भी इसको यही कह रही थी कि पहले है इनकम का सोर्स अब तेरे लिए, अब इनकम का सोर्स होने के बावजूद ये मोटिवेशनल स्पीचेस दे, ताकि अगले वर्ल्ड को कम से कम ये तो ये मोटिवेशनल स्पीच देने चली जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में लेवल पे आके देखो, मोटिवेशनल स्पीच देने के बावजूद, इतने मेडल्स लेने के बावजूद इसके पास जॉब नहीं है। और अगर ये मोटिवेशनल स्पीच तभी दे पाएगी ना जब इसके पास जॉब होगी, तभी बोलेंगे हाँ सच कह रही है, सही भी रियलिटी यही है, ये कुछ कर पाएगी। सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी, जॉब होगी तभी आगे लोगों को बताएगी ना कि मैं इस लेवल पे चली गई और ये देखो मुझे जॉब मिली है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई इतने सारे मेडल लेने के बाद में जॉब तक बात चली जाए, फिर मोटिवेशन देने भी नहीं लगा कि भाई मेहनत करी थी फिर मुकाम हासिल होया है, और मोटिवेशन देने भी मजा होगा, सपोर्ट होगा, मीडिया का सपोर्ट होगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है सरकार तक बात पहुंचाने का। हम यहाँ खड़े होकर बात करें, उनको कैसे पता? आप लोग हो जो वहाँ तक बातें पहुंचाते हो, आपका बहुत बहुत योगदान रहता है इन चीज़ों में। भाई इनको जितना हो सके इसको शेयर करो, इस वीडियो को, और सपोर्ट में हम खड़े हैं विकास बहन के, और आप भी, आपकी बहन है, इसके सपोर्ट में प्लीज़ खड़े हो। हाथ जोड़ के दरख्वास्त है सरकार से भी कि इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसके लिए भी जॉब का प्रबंध करें, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती लड़की है और हम सब इसके साथ हैं। थैंक यू। काफ़ी लोगों के विचार जाने हैं, गांव वालों के भी जाने हैं, बाहर वालों के भी जाने हैं। जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।